वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टूडेंट लास्ट टाइम पर टॉपिक फिनिश किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड कंप्लीट किया था। आज आपके लिए गजब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। सिंपल सी बात बताएं, नाम से ही पूरी बात क्लियर हो जाती है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स का मीन होता है कि दो दो पार्ट में डिवाइड कर लेना, दो दो फंक्शन आ जाए इनटू में, तब कैसे सॉल्व किया जाए। ट्विन भी आ सकते हैं, उसके लिए फिर अलग अलग चीजें बनेंगी। कल जब क्वेश्चन आ रहे थे फंक्शन में, सॉरी सुबह से मॉर्निंग है, हाँ, तो कल जब आ रहे थे साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, फिर आपस इनइक्वालिटीज होती है, फॉर्मूले होते हैं, इसका वैल्यू भी आपको मालूम होती है, तो आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। आज के क्वेश्चन क्या है, आज क्या है, बाई पार्ट का मतलब ये नहीं पार्ट अलग अलग कर लेना, यहाँ पर प्रोडक्ट हो जाता है। एक्चुअली जैसे क्वेश्चन है, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ये लिखा हुआ है आई इक्वल टू एक्स साइन एक्स dx। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन यहां पर फेल हो गया, सब्स्टिट्यूशन यहां पे क्या हो गया, फेल हो गया। कुछ भी लेट करो कुछ नहीं बनेगा। एक और क्वेश्चन, तो आज सामने दो चार क्वेश्चन लिख रहा हूं। पहले आई इक्वल टू एक्स ई टू द पावर एक्स dx। एक और क्वेश्चन लिखो, आई इक्वल टू, बहुत अच्छा देखिएगा, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स dx। ठीक, ऐसे दो चार पांच क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी और देखेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब क्वेश्चन ये वाले हम लोग कर रहे हैं, तो इन क्वेश्चनों में मुझे जैसे डिफरेंशिएशन जब स्टार्ट किया था, तो आपने सर बताया था ना सर बड़ा सरल है। जब दो फंक्शन इंटू में आ गए तो वहां क्या लिखा था, फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, खत्म मत। यहां क्या करें, फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। पर प्रॉब्लम यहां पर है, वहां पर तुम किसी को भी फर्स्ट और सेकेंड लेट कर सकते थे, यहां नहीं लेट कर सकते। यहां पर फर्स्ट और सेकेंड के लिए आपको एक वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, एक रूल याद रखना पड़ेगा कि इसके अकॉर्डिंग है तो वो फर्स्ट है, इसके अकॉर्डिंग तो सेकेंड है। वो एक अलग बात है कि बाद में मैं जाके उसको फेल भी कर दूंगा, कि बोल दूंगा बेटा उसको यूज ले। बस एक समझने के लिए है कि आपको कहीं कंफर्टेबल के लिए, कि अभी के लिए प्रेजेंट टाइम के लिए मैं आपसे कहता हूं, आज की क्लास के लिए बस, वरना बार बार आप कभी इसको फर्स्ट सेकंड नहीं मानोगे। ठीक, लेकिन बनाया गया है तो गलत तो होगा नहीं, लेकिन फेल हो जाता है जरूर। जिससे क्वेश्चन बनाया गया, जो आपको एक वैल्यू बनाई गई, इसको बोलते हैं आइलेट, ILAT। आइलेट का मीन क्या होता है, ये आई का मीन इनवर्स फंक्शन। जितने भी इनवर्स फंक्शन आएंगे, जितने भी यहां पर इनवर्स आएंगे वैल्यू, वो सब क्या हो जाएंगे, फर्स्ट में आ जाएंगे, मतलब ऊपर आ जाएंगे। ये क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री, और इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा, साइन इनवर्स वाले फंक्शन में वैल्यू किस कौन कौन सी आती है, इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स। लॉग में आपको पता है जो लॉग के फंक्शन आ जाए, अलजेब्रा का मीन होता है एक्स स्क्वायर 2x, ट्रिग्नोमेट्री का मीन क्लियर बात है यार, साइन, टेन, कॉस, ये सब एक्सेट्रा। एक्सपोनेंशियल ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, कुछ इस तरीके से अगर ध्यान दिया जाए तो ठीक है, आप अच्छे से समझ सकते हो। और इस क्वेश्चन को अगर ध्यान दो, एक्स साइन एक्स में पहले क्या आ रहा है, एक्स हो रहा है अलजेब्रिक फंक्शन, देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन करे कैसे भाई, करे कैसे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उसके लिए एक फॉर्मूला, बहुत लंबा फॉर्मूला होता है। हम तो भाई ऐसे तो याद कराना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूं आप लोग को, लेकिन मैं बार बार देखूंगा ही नहीं उसको, या मैंने कहीं आपको अभी कभी भी पहले कभी फॉर्मूला लिखवाया नहीं स्टार्टिंग में। मैं पहले दो चार पांच क्वेश्चन बताता हूं,
एक करके उसी फॉर्मूले से, तो फॉर्मूले याद हो जाएगा, दिमाग में बस जाएगा। और अगर बस गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, लिख दोगे और उसके अकॉर्डिंग करना शुरू करोगे तो फिर तो बहुत लंबा फॉर्मूला है, तो सर करने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। अब शुरू, फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट इंटू है, ठीक। तो यहां बताइए ये फंक्शन क्या हुआ बेटा, इस फंक्शन को फर्स्ट, इस फंक्शन को सेकंड लेट करने वाले हैं, लेट करने वाले हैं और लेट भी कर लिया। अब सुनिएगा, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, रिपीट करो सुनिएगा सब लोग, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन, उस ब्रैकेट के अंदर डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, dx। समझ में नहीं आया, अब समझाएंगे तब समझ में आएगा। देखिएगा, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, साइंस क्या होता है बेटा, माइनस का cos x माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, x का डिफरेंशिएशन 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस का cos x, ये हो गया dx, माइनस का x cos x माइनस हो गया प्लस cos x dx, माइनस x cos x प्लस cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x प्लस c। पहले बताओ ये लाइन से क्वेश्चन में आई कि नहीं, एक और रुक जाओ, उसी के नीचे क्वेश्चन और लिख रहा हूं तब और समझ में आएगा। i इक्वल टू, क्वेश्चन लिखा हुआ था x इंटू tan इनवर्स x dx, इस वाले को फर्स्ट और इस वाले को क्या किया आप लोगों ने सेकंड। देखो आपके अकॉर्डिंग tan इनवर्स x, इनवर्स फंक्शन फर्स्ट आता है, अलजेब्रिक फंक्शन बाद में आ रहा है, तो जो पहले आता है उसे फर्स्ट और जो बाद में आता है उसे सेकंड कहते हैं। आराम से देखिएगा, फिर देखिए सब समझ लीजिए, नोट ना करिएगा। फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट इंटीग्रेशन क्या होता है x का, एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। पहले लाइन की बात समझ में आ गई, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, बोलो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड। जरा देखिए सभी लोग, वन बाई टू बाहर, अब जो बन गया, जो अंदर इसके अंदर आएगा वो आपका वही सब्स्टिट्यूशन सॉल्व होगा। आप ये पता ये कर चुके क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या करते थे, एक ऐड करते और एक सब्ट्रैक्ट करते थे, याद आया सब लोग को, एक ऐड कर देंगे और एक क्या कर देंगे। आप एज यूजुअल जैसे आप सॉल्व करते हो, ब्रैकेट लगा के इसका डिवाइड इसमें, इंटीग्रल बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन, देखिए वन का इंटीग्रेशन एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स और प्लस कितना आ गया, सी आ गया। बताओ भाई कैसा लगा, ये कर चुके हैं ना पहले से हम लोग, सब्स्टिट्यूशन में कर चुके हैं। एक और देखो पहले, ये देखो क्या लिखा हुआ है, किसको फर्स्ट किसको सेकंड, ये फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया, सेकंड हो गया। बोलना, बोलो फॉर्मूला, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx। तो x e की पावर x, e की पावर x dx, ये क्या हो गया, x e की पावर x, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x और प्लस c। क्या कोई डाउट? एक क्वेश्चन और देखो साथ में, एक और देख लो पहले इसी के साथ, तीसरा नंबर। मान लो सर इतना छोटा छोटा करो, मान लो ये एक्स स्क्वायर हो जाता। अब और देखो, अब और मजा आने वाला है, और मजा आने वाला है। देखिए ये फर्स्ट एंड ये सेकंड, फॉर्मूला अभी मैंने फॉर्मूला लिखा तक नहीं, लेकिन आपको याद हो गया होगा। बताओ क्या था, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ब्रैकेट क्लोज। कोई डाउट?
सिंपल सिंपल, अभी मैं लिख भी दूंगा। ये आओ पहले बोलो, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट 2x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ए की पावर एक्स dx। अब यहां से थोड़ी सी बात को क्लियर करना है। -2 कांस्टेंट बाहर हो गया, x डॉट e की पावर x dx हो गया। यहां से सब बच्चे ध्यान देंगे। देखिए फिर से जब इस इंटीग्रेशन के अंदर आया, फिर से दो फंक्शन किस में आ गए, इनटू में आ गए, प्रोडक्ट हो गया दो फंक्शनों का, और इनका जब प्रोडक्ट हो गया तो फिर से बाई पार्ट लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा, बाई पार्ट। जितनी बार भी आता रहता उतनी बार हम बाई पार्ट लगाते रहते हैं। मान लो यहाँ पर क्यूब हो जाता तो यहाँ पर क्या आता 3x², तो फिर इसको सॉल्व करते हैं अगेन, फिर एक बार बन जाता। तो बस सुनिएगा फिर से, ये क्या लिखा हुआ है, x² e की पावर x -2 ब्रैकेट लगा करना, ये फर्स्ट और ये क्या हो गया सेकंड। फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ऊपर किया ना मैंने क्वेश्चन, माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड dx। ये पूरा आराम से ब्रैकेट बंद कर लिया। पहले बताओ ये लाइन से क्वेश्चन में आ गई, अच्छे से देख लीजिएगा। x² e की पावर x -2 x e की पावर x, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ब्रैकेट क्लोज। एक और हो जाइए, x² e की पावर x -2x e की पावर x 2 e की पावर x प्लस c। आंसर कहां पे आ गया, आपके कदमों में आ गया। कोई डाउट, एक और तो है सामने। सर अब जरा फॉर्मूला लिखवा ही दीजिए। आप देखो फॉर्मूला, जब दो फंक्शन इनटू में आ जाए, देखो इसीलिए मैंने फर्स्ट इंटू सेकेंड लिखा, ना तो यू ना भी कुछ नहीं, फर्स्ट सेकेंड। क्या फॉर्मूला था, फर्स्ट को ऐसे ही लिख दो, फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड ब्रैकेट क्लोज dx। ये है फॉर्मूला। और अगर यही फॉर्मूला मैं पहले लिखवा देता तो शायद आप लोग कहते रहे सर ये क्या लिखा है, इतना लंबा फॉर्मूला याद ही नहीं कर पाएंगे। अब फिर तो एक बार फॉर्मूला सब लोग, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेशन, उसके अंदर क्या होना है, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और फिर लोग बोलते हैं उसका होल इंटीग्रेशन, ऐसे बोलते हैं। फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, और फिर जो आया है यही चीज इसको ब्रैकेट में लगा के होल इंटीग्रेशन। बस ये थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तुम्हें जैसे समझना हो वैसे समझ लो, ये बच्चों को थोड़ी दिक्कत करता है। फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस ब्रैकेट लगा लो, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, जो ब्रैकेट लगाओगे उसका होल इंटीग्रेशन, या पहले लगा कर रख दो, पहले ही लगाना सही है। ठीक, एक और क्वेश्चन तुम्हारे सामने, बोलो क्या है, किसको फर्स्ट किसको सेकेंड। ये फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया बेटा, सेकेंड हो गया। बोल मेरे भाई, बोलो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, सेकेंड का इंटीग्रेशन x² dx। x की पावर 3/3 और प्लस क्या हो गया c हो गया। पहले ये लाइन क्लियर है कि नहीं क्लियर, ये बताइए। तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, आराम से कर देगा। जगह बची है ना, भी बता रहे तो सर भी और अभी और बता रहे लो। ठीक, अच्छा होता क्या है कि इसकी ट्रिक भी होती है, ट्रिक भी होती है। तो अगर मैं आपको इस यूट्यूब में बता दूंगा तो बच्चे क्या कहते हैं वो ट्रिक जरूर याद करते हैं, वही यूज करके आते हैं। तो अगर आप लोग कहो तो बता दो, ये छोड़ो रुको, इसके बाद बता देंगे क्या वो होता क्या है, फिर बच्चे वही वाले यूज करते हो, ये सही नहीं है। ठीक है, लेकिन चलो बता दूंगा क्लास में, आज नहीं लेकिन बताऊंगा यहाँ पे, बाद में बता दूंगा इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में कैसे करना है। आइए जरा बात करते हैं, क्वेश्चन और है। अरे यार ये क्वेश्चन, अब बताओ। अच्छा अगर मैं आपसे कह दूं कि सर लॉग इसका इंटीग्रेशन तो नहीं होता था, उसका कैसे करेंगे।
सर टेन इनवर्स एक्स का भी इंटीग्रेशन नहीं होता है, कैसे करेंगे? आओ जरा देखिए जरा, किसका इंटीग्रेशन नहीं होता है? लॉग एक्स का इंटीग्रेशन। अब आइलेट के हिसाब से अगर देखा जाए, जब भी कभी किसी के इंटीग्रेशन नहीं होते वो यहीं से बनते हैं। क्या करेंगे हम यहाँ पर इनटू में 1 लेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे था? 1। देखिए 1 एक क्या होता है? अलजेब्रिक फंक्शन होता है। क्या होता है? एक्स की पावर 0। 1 एक क्या होता है? एक अलजेब्रिक फंक्शन। अरे यार जाहिर सी बात है, फॉर्मूला आपको क्या बता रहा है कि जितने भी फंक्शन सेकंड लिखे हैं उन सबका क्या हो रहा है? इंटीग्रेशन हो रहा है। जब ये वाला मेथड बदल जाएगा ना, और मैं आपसे कहूँगा फेल हो जाएगा, तो आपको मैं बताऊंगा कि हमेशा सेकंड फंक्शन उसे लेट करते हैं जिसका आसानी से इंटीग्रेशन हो जाए, बहुत आराम से, कुछ करना ना पड़े, किचकिच ना करनी पड़े। ऐसा नहीं कि नहीं होता है। और फर्स्ट का आसानी से डिफरेंशिएशन हो जाए। अब वैसा डिफरेंशिएशन तो लगभग सबका अलाउ हुआ है। अच्छा, एक क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन, और ये लिखा है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। किसका आसानी से हो सकता है? साइन एक्स का। और साइन स्क्वायर से क्या होगा? 2 sin x इंटू कॉस। ऐसा नहीं कि उसका नहीं होता, आसानी से किसका हो रहा है, बस वैसे ही जरा ध्यान देना है। तो यहाँ पे जरा देखिएगा, ये फंक्शन हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड। फॉर्मूला बोलो मेरे भाई, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस फर्स्ट का क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन। सेकेंड का इंटीग्रेशन वन का क्या हो जाएगा? x और प्लस कितना आ गया? c। बोल मेरे भाई कैसा लगा? कोई डाउट? एक और बता दे, किसका इंटीग्रेशन नहीं होता? सर टेन इनवर्स x का भी तो नहीं होता है। आपने 1 लेट कर लिया है। क्या लेट कर लिया है? बोलो, इससे फर्स्ट लेट कर लेंगे और इससे क्या लेट कर लेंगे? सेकेंड। जरा फॉर्मूला बताओ। फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड 1 का x dx। बोल मेरे भाई, x टेन इनवर्स x माइनस, एक स्टेप देखना है बस, तो मजा आ जाएगा, x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा है क्या? क्या होता है नीचे डिफरेंशिएशन? 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x। आपने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, 2 से, अब हो जाएगा। अब इतने तो हम लोग होशियार हो गए यार, इतने दिन से पढ़ते पढ़ते। लॉग बिलो पार्ट याद आया सब लोग को? ये लो खत्म। पहले बताओ, ये बाई पार्ट की क्लास जो बताई मैंने आपको, समझ में आई कि जब सब्स्टिट्यूशन फेल हो जाता है कि दो फंक्शन इनटू के अलावा कुछ और नहीं बन पा रहे हैं, तो हम यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाते हैं इसका। किसका? इंटीग्रेशन का, जिससे हम लोग क्या नाम देते हैं? इंटीग्रेशन बाई पार्ट का नाम देते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। और इस पार्ट्स में जो फर्स्ट और सेकंड लेट किया जाता है वो इसके अकॉर्डिंग लेट किया जाता है, आईलेट के अकॉर्डिंग। वो बात अलग है, बाद में जाके ये गलत हो जाएगा, लेकिन आप अभी तो सही कर सकते हो ना अपने हिसाब से, आईलेट के अकॉर्डिंग। क्यों अलग हो जाएगा? बताओ, सेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन होता है क्या? नहीं होता। क्या करते हैं उसको? सेक स्क्वायर इंटू सेक एक्स। अब बताओ कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को फर्स्ट मानो, कौन सा सेकंड? दोनों ट्रिग्नोमेट्री है, दोनों ही क्या है? ट्रिग्नोमेट्री है। बताओ, मान लेट कर लो बड़ा, फिर फेल हुआ ना, फर्स्ट सेकंड लेट हुआ ना। तो मुझे पता है कि सेक स्क्वायर को सेकंड लेट करेंगे, इस सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आसानी से हो जाता है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये लाइन देखो यहाँ पे गलत है, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स स्क्वायर नहीं होगा, एक्स की पावर 3 होगा यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा दिखते रहा करो, सबका हो जाए बताओ मुझे, कंप्लीट कर दो इसको फिर हम। हाँ बच्चा जरा देखिए, जैसे ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है टेन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है। अभी मैंने यहाँ बगल में आपको टेन इनवर्स का एक और बताया था ना, साथ में एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स बताया था ना। ये क्या लिखा हुआ है? टेन इनवर्स एक्स। क्या लिखा हुआ है? अच्छा, टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन ऐसे करने का साथ एक तरीका और भी है, देखो ये बुक में नहीं है, ये हमारी तरफ से था, हमने बता दिया। एक दो और मेथड जरा देखो, जरा इसको और तरीके से भी कर सकते हैं। अगर इनवर्स कहीं आ रहा है
तो कोशिश किया करो कि ये इनवर्स हट जाए। अगर आप थोड़ा ध्यान दो तो ये बताओ, आप सिंपल सी बात है, टेन इनवर्स एक्स को टी लिट करते हो, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन टी हो जाएगी। एक्स का 1 dx इक्वल टू 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर टी डी टी। बताइए क्या डाउट इसमें, कोई डाउट? और सिंपल हो गया। देखो बस बताना चाह रहा हूं आपको क्वेश्चन कि थोड़ा सा जो टिपिकल बन रहा था ना, इससे वो चीजें नहीं बनेगी। जैसे आई, अब देखो यहां से क्या बना, ये बन गया टी और dx की वैल्यू क्या हो गई, सेक स्क्वायर टी डी टी। आपके अकॉर्डिंग ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। अब बोलो फॉर्मूला, बोलो मेरे भाई, जल्दी बोलो। फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, 1 हो गया, टी के रेस्पेक्ट ही चल रहा था, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड 10t हो गया, टी 10t माइनस इंटीग्रेशन 10t dt। 10t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का लॉग क्या होता है, अरे यार ये क्या कर रहे हैं, माइनस प्लस हो गया, प्लस का लॉग कॉस टी और प्लस क्या हो गया, सी हो गया। सिंपल है। सेम ऐसे ही एक और बताया, एक ऐसे ही सेम और क्वेश्चन भी था, साइन इनवर्स एक्स का भी इंटीग्रेशन नहीं है। आप इसको भी ऐसे कर लो, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, एक्स की वैल्यू साइन टी, dx 1 dx इक्वल टू क्या हुआ, साइन टी का बेटा कॉस टी डी टी। पुट करो वैल्यू आप इधर, आई इक्वल टू क्वेश्चन क्या बन गया, टी कॉस टी डी टी। बोल मेरे भाई कितना इजी हो गया, देखो हुआ कि नहीं हुआ, ये फर्स्ट हो गया बेटा और ये सेकंड हो गया। फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। सेकंड का इंटीग्रेशन साइन से क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स, तो प्लस का कॉस टी और प्लस सी। देखो ये आंसर हो गया। और अब मैं आपको बार बार आपसे बोल रहा हूं, वैल्यू आपको पुट करनी है कि टी की वैल्यू क्या होती है, ये मुझे नहीं करना है कि मैं करने बैठ जाऊं आप लोग, ये काम आपका है। ठीक, हाँ जहां जरूरत पड़ी वो बताऊंगा मैं, जैसे यहां पर दिक्कत हुई तुम्हें, यहां दिक्कत नहीं हुई, यहां दिक्कत। अब जैसे ये क्या है आपके पास से एक्स की वैल्यू, अब जरा देखिए सुनिए सब लोग, ये 10t आया, एंगल क्या था, टी एंगल था मान लीजिए, ठीक था। तो 10t की वैल्यू x अपॉन 1 है, तो x अपॉन में 1, तो ये वैल्यू क्या है, ये रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब t की वैल्यू तो पता है क्या है, 10 इनवर्स में आ जाएगी। 10 की होता है क्या है, ये cos t नहीं पता, तो आप अपने मन से क्या निकाल लो, cos t की वैल्यू निकाल लो। cos t क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, 1 अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस cos t की वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए, जो तुम्हारा जैसे मन हो वो तुम्हारा काम, अपने हिसाब से रखना। हाँ ये सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए मैं अभी इनको कुछ कर नहीं रहा था। अब जो क्वेश्चन होंगे जब उनमें बताना होगा तो मैं बताऊंगा आराम से अच्छे से। हाँ इस क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, क्या यहाँ पर इंटू में 1 लिख के भी कर सकते हो। ठीक, हाँ एक और बात, मैंने बहुत बच्चे ने कहा सर आपने फॉर्मूले नहीं लिखवाए क्लास में, सो वीडियो नहीं लिखवाए थे, लेकिन अलग से बता दिए थे बच्चों के ये फॉर्मूले होते हैं, इनको लिखते जाइए समझते जाइए। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, कल मैं आपको जब पहली क्लास पढ़ाऊंगा तो जितने लगभग फॉर्मूले के बचे हुए हैं वो सब लिखा दूंगा। ठीक, इसको यहाँ पर लगभग सब यूज हो जाते हैं, यहाँ के बाद कॉन्टिन्यूट। और हाँ एक बात मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्लियर करना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों के लिए सर आपने सब्स्टिट्यूशन में कुछ थोड़े टाइप नहीं बताए। मैंने आपसे क्या कहा था, वो सब्स्टिट्यूशन एक्चुअली मैंने उस पूरे पार्ट को ब्रेक कर रखा हुआ है। मैं प्योर सब्स्टिट्यूशन पढ़ाता हूँ, मैं पहले सब्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा, फिर बाई पार्ट पे आऊंगा, फिर दोबारा सब्स्टिट्यूशन की जो एक्सरसाइज होती है जिसको कॉन्टिन्यूट कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं 3 पार्ट में इसको डिवाइड करके पढ़ाता हूँ। तो कॉन्टिन्यूट अभी लास्ट में बचा हुआ है, इसके बाद जस्ट वही कॉन्टिन्यूट आएगा। और जब जिससे कॉन्टिन्यूट आएगा भाई 7 टाइप के क्वेश्चन या 5 टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिलेंगे, वो सारे पेपर वाले क्वेश्चन होते हैं, सारे के सारे, मतलब वहीं से लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपके पास, ये ध्यान रखिएगा। तो आई होप आपको आज की ये इंट्रोडक्शन क्लास मजा आ गई होगी पढ़ने में, समझ में आ गया होगा, क्लियर होगी पूरी बात। तो आज का इतना ही, बाय बाय क्लास, कल मिलते हैं आगे की वीडियो में। कल क्वेश्चन आगे होंगे, अच्छे होंगे, बड़े क्वेश्चन होंगे। चलिए बाय बाय क्लास।